नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज बिहार के चुनावी मैदान में प्रचार करने निकले। कटिहार, अररिया, मधुबनी में उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा, तो साथ ही विरोधियों पर चुन चुन कर हमला बोला। उन्होंने लोगों से वंशवाद और परिवारवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होने को कहा, तो साथ ही देश में छिपे जयचंदों और गद्दारों को जवाब देने की अपील भी की। बिहार की रणभूमि में रघुवर, कटिहार, अररिया, मधुबनी में प्रचार, चुनावी संग्राम में संघार को तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं। झारखंड के अलावा वो कई राज्यों के चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रघुवर दास ने बिहार की रणभूमि से चुनावी हुंकार भरी। कटिहार में जनसभा करने पहुंचे रघुवर दास का शानदार स्वागत किया गया। हफलागंज स्कूल मैदान से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने विरोधियों पर जमकर हमले किए। रघुवर दास ने नेहरू गांधी से लेकर लालू परिवार तक को निशाने पर लिया। 70 वर्ष में ये भ्रष्ट कांग्रेसी, चोर कांग्रेसी 55 साल 60 साल से देश को लूटने का काम किया। लालू जी हटा तो फिर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी दी, वो हटा तो तेजस्वी यादव, फिर गोन यादव, फिर मीसा यादव, और कोई यादव का गुंजाइश हुआ नहीं। और अब देखिए भाई भाई में प्रतिस्पर्धा हो गया। विरोधियों पर निशाना साधने के साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चियों के लिए केंद्र सरकार की योजना की जमकर तारीफ की। ये जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जी बेटियां, शौचालय नहीं होने के कारण वो दिन भर कितनी मानसिक तनाव में रहती थी कि कब संध्या होगी, हम खेत खलियान के से सौंप जाएंगे। उस पीड़ा को समझने का काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने समझा तो है आदरणीय मोदी। रघुवर दास ने लोगों से देश में छिपे जयचंदों और गद्दारों को 18 अप्रैल को जवाब देने की अपील की। राजीव जी मीडिया, कटिहार। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। झारखंड की 14 सीटों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी उनकी काफी डिमांड है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में रघुवर दास की कई सभाएं होनी है। मुख्यमंत्री इस भूमिका पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। मिशन क्लीन स्वीप की तैयारी, झारखंड में कमल खिलाएंगे रघुवर। पड़ोसी राज्यों में भी रघुवर की डिमांड। झारखंड में महागठबंधन से बीजेपी को बड़ी चुनौती मिल रही है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि रघुवर अपने मिशन को बखूबी अंजाम देंगे और इस बार मिशन क्लीन स्वीप का सपना साकार होगा और सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी रघुवर दास की भारी डिमांड है। सीएम के स्टार कैंपेनर की भूमिका से बीजेपी के नेता उत्साहित हैं कि उनके बराबर का कोई व्यक्ति उनके पास नहीं है जो उनके कार्ट में वो उतार सके। देश के जिस किसी भी हिस्से में पिछले दिनों चुनाव हुए हैं, हर जगह हमारे मुख्यमंत्री जी की मांग रही है और हर जगह वो स्टार प्रचारक के रूप में गए हैं और उनकी जनसभाओं ने बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित किया है। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नामांकन में मुख्यमंत्री खुद शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रवाद के साथ साथ केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सीएम रघुवर दास की ये भूमिका रास नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री है इसलिए समझते हैं कि नेता हो गए हैं, ये पद के नेता हैं, कद नहीं बढ़ा पाए, दुर्भाग्य रहा। 5 साल राज कर लिए, इन्होंने अपना कोई कद बढ़ा नहीं पाया। मौका मिलता है जीवन में पहला, उसमें जो सफल अपने को करता है वही आगे बढ़ता है। मिशन 19 के लिए हर दल के नेता अपने अपने तरीके से प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में दूसरे नेताओं की जगह अपने कैंपेन पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे नतीजे बेहतर हो सकें। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची।
जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। मरांडी के नामांकन के दौरान महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। नामांकन के बाद चुनावी सभा में हेमंत सोरेन, डॉक्टर अजय कुमार, सुबोधकांत सहाय, गौतम सागर राणा एक साथ एक मंच पर नजर आए और महागठबंधन की जीत का दावा किया। कोडरमा में दिखी विपक्षी एकता, नामांकन के बहाने दिखाई ताकत, महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर कोडरमा सीट से जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में नॉमिनेशन फाइल की। नामांकन के दौरान महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। नामांकन के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कोडरमा के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। झारखंड में महागठबंधन का स्वरूप तैयार होने के बाद ये पहला मौका था जब नामांकन में महागठबंधन के सभी बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर दिखे। जाहिर है ऐसे में जीत का दावा तो बनता ही है। कोडरमा लोकसभा महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम सब मिलकर इस चुनाव में और एनडीए गठबंधन कैसे शिकस्त देंगे। मौका था शक्ति प्रदर्शन का, तो विरोधियों पर हमला भी लाजमी है। महागठबंधन के नेताओं ने इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरी तरह से पैसे के बल पर, झूठ के बल पर, मीडिया को दबाने का धमकाने के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। देश देख रहा है। रिपोर्ट करके पहले ही लाइन में लग जाए और एक एक वोट कंगी छाप में दे करके इस राज्य से, इस कोडरमा क्षेत्र से जहां भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है, एक शुभ काम आपके हाथों से प्रारंभ हो। कोडरमा में बाबूलाल मरांडी के सामने बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी होंगी, जो हाल ही में आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं। अब यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि महागठबंधन के नेताओं ने नामांकन के बहाने अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश की है वो कितनी कामयाब होती है। मृणाल सिन्हा, जी मीडिया, गिरिडीह। बाबूलाल मरांडी के नामांकन के दौरान गिरिडीह पहुंचे जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एजेएसयू को भी आड़े हाथों लिया है और उसे राजनीति की दुकान करार दिया। सोरेन के इस हमले पर एजेएसयू ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। आजसू के उपाध्यक्ष ने कहा कि नरसिम्हा सरकार को बचाने के लिए जेएमएम के जिन 4 सांसदों की डील 4 करोड़ में की, जनता वो सब जानती है। आजसू पार्टी को दिया गया और आजसू पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक दुकान है। इन लोगों ने पार्टी खोल रखा है और आपका वोट लेकर पैसों के बदौलत वोट खरीद कर ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में लोगों के वोट बेचने का काम। सारा जग जानता है कि कौन दुकानदारी करता है झारखंड की राजनीति को। 4 सांसदों को उन्होंने आंसू में बेचा था क्या? 4 सांसद को बेचने वाले नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए जो 4 करोड़ रुपया लिए उन्होंने आंसू लिया था क्या? तो पूरे झारखंड की जनता को पता है कि दुकानदारी कौन खोल के रखे हुआ है। उस पर क्या बोल सकते हैं? कोयलांचल में कमल खिलाना इस बार बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ कीर्ति आजाद बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ झरिया बीजेपी विधायक के भाई ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अब धनबाद की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। झरिया से विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम और मनीष सिंह इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। धनबाद में सिंह मेंशन का अपना नाम है और उसके अपने समर्थक हैं, लिहाजा सिद्धार्थ के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मैं इतना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि धनबाद में इस बार धनबाद लोकसभा चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होने जा रही है और ये चुनाव काफी आप लोगों के लिए भी, लोगों के लिए बहुत कौतूहल का विषय रहेगा। मैं इतना जानता हूँ। सिद्धार्थ के आने से बीजेपी प्रत्याशी पीएन सिंह की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में उन्होंने सिद्धार्थ के भाई और झरिया से विधायक संजीव सिंह से जेल में मुलाकात की और फैसला जनता पर छोड़ दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद का कहना है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। एक बार नहीं 5 बार पसंद कर चुकी है, तो उसको जनता की भावना का आदर कीजिएगा। जनता को भावना का अपमान किसी के लिए
उचित नहीं होता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 5 बार लगातार जनता मेरे साथ रही है। पार्लियामेंट में यहाँ के स्थानीय लोगों की आवाज को उठाना, जोर शोर से उठाना, ठोक बजा करके उठाना, इसी कर्तव्य के साथ आया हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि सबको मिला जुला के एक साथ लेकर के चलेंगे। कोयलांचल में 1991 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार कांग्रेस को सफलता मिली है, जबकि 6 बार बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन वोटों का समीकरण हर बार एक जैसा नहीं होता। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता का भरोसा जीतने में कौन सफल होता है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। लंबे इंतजार के बाद हजारीबाग सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। गोपाल साहू को हजारीबाग सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे के तहत हजारीबाग सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। हजारीबाग सीट पर काफी दिनों से प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में खींचतान चल रही थी। गोपाल साहू फिलहाल झारखंड कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। गोपाल साहू 2005 में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। साहू का राजनीतिक घरानों से संबंध है। उनके भाई शिव प्रसाद साहू सांसद रह चुके हैं, जबकि धीरज साहू राज्यसभा सांसद हैं। उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद गोपाल साहू ने पार्टी के आला कमान का आभार जताया है। गोपाल साहू का एनडीए प्रत्याशी जयंत सिन्हा से मुकाबला होगा। गोपाल साहू को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार का टोटा है और इसीलिए नाम ढूंढने में इतना वक्त लग गया। देखिए, हम लोग कांग्रेस से आज से नहीं, पुश्तों से हैं। 110 साल हो गए, अच्छा बुरा हर समय देखा, मगर कभी पार्टी छोड़ा नहीं। शुरू से आखिर तक कांग्रेस के साथ रहे और बहुत सालों के बाद इस बार लोगों ने मुझे लायक समझा और टिकट दिया है। जहां तक मुकाबले का सवाल है, इलेक्शन होता है, मगर आप ये समझ लीजिए कांटे की टक्कर हो। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टुटका है, उनके पास उम्मीदवारों की कमी है। उम्मीदवार खोजने में इतने समय लगाए जब नामांकन की अंतिम तिथि का दौर आ गया। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने आखिरकार रांची में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। योगेंद्र साव पर दंगा और हिंसा भड़काने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण योगेंद्र साव की जमानत याचिका रद्द करते हुए सरेंडर का आदेश दिया था। सरेंडर के बाद योगेंद्र साव ने राज्य सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया तो नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि वो अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने रांची की निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। साव के सरेंडर करने के बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक रांची में सरेंडर करने का आदेश दिया था। योगेंद्र साव साल 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में मंत्री थे। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, रंगदारी समेत 1.5 दर्जन मामले लंबित हैं। इसमें दंगा और हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के आरोप भी शामिल हैं। योगेंद्र साव की पत्नी निर्मला देवी पर भी कई मामले दर्ज हैं। योगेंद्र साव और उनकी विधायक पत्नी निर्मला देवी को 15 दिसंबर 2017 को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वो जमानत अवधि में झारखंड नहीं जाएंगे और दोनों भोपाल में ही रहेंगे। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश की अनदेखी पर उनकी जमानत रद्द कर दी थी और बड़का गांव केस सहित सभी 18 मामलों का रिकॉर्ड हजारीबाग से रांची की अदालत में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। 12 अप्रैल को सुनवाई पर सरकार ने कोर्ट को सभी मामले रांची ट्रांसफर होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद साव को रांची में सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस में आज उन्होंने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर कम बेल पिटीशन भी फाइल हुआ था। जो ऑनरेबल ये जो कोर्ट है हमारा AGC 7, उन्होंने बेल रिजेक्ट भी कर दिया है और कस्टडी में ले लिया है और हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं योगेंद्र साव ने सरेंडर के बाद झारखंड सरकार पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो भोपाल से झारखंड न्यायालय के काम से आते थे। उन्होंने खुद को जनता का सिपाही बताया और भरोसा जताया कि उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं उनके आरोपों के बाद सरकार ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। एक मतदाता
के नाते, एक भारतीय होने के नाते वो चुनाव लड़ने की हकदार है, चुनाव लड़ना चाहिए। जनता उसे सपोर्ट करेगी तो चुनाव में जीतेगी। तो ये धमकी देने की क्या बात है भाई? आप चुनाव लड़ाइए, रोकता कौन है? मैंने जा करके डीआईजी को इंटीमेशन देता था, एसपी को इंटीमेशन देता था, और वहाँ इंटीमेशन देकर न्यायालय काम से हम झारखंड आते थे। और चूंकि टूट गया और सारे विटनेसेस इसमें हो चुका है और गवाही सब, जिसमें गवाही में कहीं भी मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आया है और ये केस फर्जी केस है। इस बीच योगेंद्र साव को उनकी पार्टी से भी तगड़ा झटका मिला है। कांग्रेस ने हजारीबाग से गोपाल साहू को टिकट दिया है। पहले हजारीबाग से योगेंद्र साव की बेटी अंबा प्रसाद के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन कांग्रेस ने गोपाल साहू पर दांव खेलना ठीक समझा। सौरभ, जी मीडिया, रांची। झारखंड में एक बार फिर लोकसभा चुनाव की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को तो तबाह कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई में उसे अपने बहादुर जवान को खोना पड़ा। लाल आतंक की कोशिश नाकाम। महापर्व में विघ्न डालने की थी साजिश। गिरिडीह के झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों और सीआरपीएफ की टीम के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के धरपहड़ी के पास सीआरपीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान नक्सलियों से उनका सामना हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सली पोलिंग पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाने की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों को देख नक्सलियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि नक्सलियों की गोली से सीआरपीएफ के जवान विश्वजीत चौहान भी शहीद हो गए। मुठभेड़ के बाद बिहार झारखंड की सीमा को सील कर दिया गया है और इलाके में सघन जांच की जा रही है। सुबह में यहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे इनको हम देखते हैं आपकी यहाँ पे 3 नक्सली शहीद मारा गिराया गया है और साथ ही उसके पास से AK-47 कुछ पाइप बम बरामद किया गया है, लीडरशिप बरामद किया गया है, तो मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और मुझे लगता है कि चुनाव के पूर्व जो उनकी योजना थी कि इस एरिया में आके कुछ विस्फोटक सामग्री लगाई जाए, आईडीज लगाई जाए, इसको हमारे जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए नाकामयाब किया है। शहीद जवान विश्वजीत चौहान असम के रहने वाले हैं। गिरिडीह से शहीद के शव को रिम्स लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद सीआरपीएफ 133 बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम का नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ। 3 नक्सली मारे गए और इस मुठभेड़ में कांस्टेबल विश्वजीत चौहान शहीद हुए। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। एक तरफ तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया, तो दूसरी तरफ गिरिडीह में ही नक्सलियों ने डुमरी थाना क्षेत्र के कानाडीह गांव में मुखबिरी के आरोप में एक शख्स की हत्या कर दी है। मनीष और मृणाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। तो गिरिडीह में ही नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में एक शख्स की हत्या भी कर दी है। नक्सलियों ने इस वारदात को डुमरी थाना क्षेत्र के जरेडी पंचायत के कानाडीह गांव में अंजाम दिया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से पर्चा छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। कानाडी के ग्रामीण सुरकाट सोरेन की हत्या की बात सामने आ रही है। और बीते रात संभवतः नक्सलियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर स्तर से कुछ पर्चा उग्रवादी द्वारा छोड़ा गया पर्चा और कीमती केसेस खाली खोखा बरामद। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 498 पीस विस्फोटक डेटोनेटर्स बरामद किए हैं। पुलिस ने घोषपाड़ा मैदान के पास अवैध रूप से डेटोनेटर्स विस्फोटक ले जा रहे शख्स को भी गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को देखते ही अन्य सहयोगी मौके से फरार हो गए। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 लोग डेटोनेटर विस्फोटक लेकर पश्चिम बंगाल से पाकुड़ आ रहे हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ घेराबंदी कर एक शख्स को दबोच लिया। पकड़े गए शख्स का कहना है कि वो बंगाल से विस्फोटक लाकर पत्थर खदान में सप्लाई करता था।
सूचना के सत्यापन के क्रम में एक जो बात सामने आया कि नवीनगर स्टेशन के समीप एक घोषपाड़ा मैदान है, वहां पर कुछ लोग जो है विस्फोटक के साथ जो है मतलब दिखाई दिए। जब उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी 2 अन्य जो है वो भागने में सफल रहे। गुमला में अवैध संबंधों के शक में एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र के छोटा कटरा गांव का है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की सिलिट से कुचलकर जान ले ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।